अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज की ये वीडियो हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आज के हम अपने गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू कर लेते हैं अपनी आज की इस इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड में मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। डेली टाइम फ्रेम में हमारे कुछ प्रीवियस एनालिसिस थे, उनके रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड की जो मार्केट के अंदर डायरेक्शन है वो क्लियर कट बुलिश है। मैंने आपको प्रीवियस जो हमारी वीडियोस थी उनके अंदर भी बताया था। वीकली आउटलुक वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बुलिश है, मार्केट अपसाइड जा सकती है। ये वीक भी हमारे पास ग्रीन ही ओपन हुआ है और हमारे पास मंडे की जो कैंडल क्लोज हुई है वो बुलिश क्लोज हुई है। अब जो हमारे पास ट्यूसडे की कैंडल है ये हमें हल्की फुल्की रिजेक्शन शो कर रही है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पे डेली टाइम फ्रेम का सप्लाई एरिया था, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ओवरऑल मार्केट की अगर हम डायरेक्शन चेक करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस लेवल तक बुलिश है। मार्केट इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक करेगी तो फिर हम मजीद गोल्ड के अंदर बाइंग देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर हमें कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखाती है तो फिर हम सेल में प्लान करेंगे गोल्ड के अंदर। गोल्ड पुल बैक लेता है किसी भी लेवल से तो गोल्ड के अंदर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बाइंग लेवल्स हमारे पास ये पड़े हैं। सबसे ज्यादा बेस्ट जो हमारे पास बाइंग लेवल है वो ये वाला लेवल है। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ से आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद नीचे ये लेवल है, बट यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस नहीं है। इतना लंबा पुल बैक मार्केट लेती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी होल्डिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। अगर अब हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो ये हमारे पास प्रीवियस डे लो पड़ा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर फिल वक्त मार्केट ये सिनेरियो बना सकती है कि मार्केट मजीद नीचे है और प्रीवियस डे लो को अपने स्वीप करे, यहाँ की इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपसाइड निकल जाए। मार्केट एटलीस्ट इस लेवल तक आएगी। ये हमारे पास 4774 का हाई है, इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, इस लिक्विडिटी पॉइंट को मार्केट ग्रैब करेगी। फिल वक्त मार्केट नीचे आती है तो ये हमारे पास ये प्रीवियस डे लो पड़ा है, इसे स्वीप करके मार्केट अपसाइड पे उठ सकती है। डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास ये सिनेरियो है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में आ गए। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास यही सेम लेवल बन रहा है। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट है। हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया जिसका लो है, ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है और साथ में ये प्रीवियस डे लो भी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग की। नंबर टू हमारे पास H4 के अंदर जो बाइंग जोन नजर आ रहा है वो तकरीबन ये वाला नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन है H4 के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त सी होल्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हमारे पास लेवल काफी ज्यादा बेस्ट है। फर्स्ट लेवल ये है और सेकंड लेवल हमारे पास ये है यहाँ पर। उसके बाद H1 के टाइम फ्रेम में आए तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये जो लेवल नजर आ रहा है, हमें ये जो स्विंग नजर आ रहा है, ये एक बेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट है ट्रेड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ पे अगर आपको कोई कंफर्मेशन देती है आफ्टर द स्वीप, याद रखें स्टूडेंट्स आपने इस जोन पे ना एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकती है। यहाँ पे मार्केट ऐसे हंटिंग करेगी, काफी मरतबा से स्वीप कर सकती है और फिर उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर कर सकती है। इस तरह का सिनेरियो मार्केट यहाँ पे बना सकती है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन देखनी है, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप देखना है बड़े टाइम फ्रेम का, तब यहाँ पे आपने एंटर होना है। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ H4 के अंदर हमारे पास एक सेलिंग सिनेरियो भी बन रहा है। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन में है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग की हाई को स्वीप किया और यहाँ पे मार्केट अपना एक बेरिश शोल्डर ब्लॉक बना रही है। मार्केट H4 के अकॉर्डिंग अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर देती है, ये जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग है इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है, कैंडल क्लोजिंग करने के बाद मार्केट यहाँ पे आती है तो अप साइड से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा और सेकंड टारगेट हमारे पास मार्केट के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर लेंगे। सेकंड टारगेट हमारे पास ये होगा और उसके बाद ये टारगेट हमारा रहेगा एंड लास्ट पर हमारा ये टारगेट रहेगा। अगर मार्केट पहले डाउन साइड पे आ जाती है, इस लो को स्वीप कर देती है, फिर ये जो हमारे पास लेवल होगा ये हमारे पास ट्रेडेबल नहीं होगा। हाँ, मार्केट ऐसा सिनेरियो करती है कि मार्केट इस लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दे और फिर ऊपर आए तो फिर यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका टारगेट हमारे पास ये वाला डिमांड एरिया रहेगा। ये है H4 का सिनेरियो। H1 में जाके चेक करें तो H1 के अंदर
हमारे पास ये लेवल हमारे पास यहाँ तक रिफाइन हो रहा है, बट हम ओवरऑल मार्क करते हैं ताकि हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो। उसके बाद मजीद चेक करें तो H1 के अंदर हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ड्रॉप हो सकती है। अगर मार्केट अपने इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है उसके बाद अप साइड पे आती है तो इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। H1 का हमारे पास ये सिनेरियो है। अगर मार्केट यहीं से नीचे आती है तो यहाँ से आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। इस लिक्विडिटी पॉइंट के स्वीप पर बाय का रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, M30 के टाइम फ्रेम में, तो M30 के टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम ही सिनेरियो है। हमारे पास ऊपर से सेलिंग नजर आ रही है और नीचे हमारे पास ये बाइंग जोन है। उसके बाद हमारे पास जो बाइंग जोन बेस्ट वाला पड़ा हुआ है वो ये नीचे है। ये सारे जो दरमियान के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं हमारे पास। मार्केट इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी अगर मार्केट ये ऊपर वाले लेवल से गिरती है। इस लेवल को डाउन साइड पे ब्रेक करेगी तो मार्केट का जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो ये वाला लेवल होगा। ये सारी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इस सब लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी मेरे अकॉर्डिंग। ये M30 का सिनेरियो था। हमारे पास M15 के टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया पड़ा हुआ है M15 के टाइम फ्रेम का। ये टैप हो चुका है, एक मतलब मार्केट के अंदर टेस्ट हो चुका है। मजीद M5 के टाइम फ्रेम के अंदर जाएं तो M5 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये बांध रहा है, ये वाला, ये कंप्लीट हमारे पास M5 का सप्लाई एरिया बांध रहा है, जो कि हमारे पास H1 के FPG के साथ भी अलाइन हो रहा है। अगर मार्केट इस तरह का सिग्नल करती है, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दे, उसके बाद अप साइड पे मार्केट इस लेवल से डायरेक्ट भी गिर सकती है। उसके बाद इस लेवल को स्वीप करके और FPG को टैप करके मार्केट यहाँ से गिर सकती है। ये हमारे पास सारे हैं सेलिंग जोन्स। नीचे मैंने आपको बाइंग जोन भी बता दिया है और ऊपर से ये हमारे पास जो सेलिंग जोन बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये थे हमारे आज की गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।